हमारे साथ बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उन्हीं से जानेंगे क्योंकि ये मैनपुरी का जो बाई इलेक्शन है ये अगर हम देखें तो एक सियासी फाइट के तौर पर सामने आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि यहाँ जीत हासिल की जाए, तो समाजवादी पार्टी प्रतिष्ठा बचाने में जुटी है। भूपेंद्र जी, ये कल मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपाल यादव पेंडुलम की तरह हैं। अखिलेश यादव ने जवाब दिया है, वो कह रहे हैं कि जिसे फिजिक्स नहीं पता वो पेंडुलम की बात कर रहे हैं और चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता नहीं चलेगा। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। उनका समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में बड़ा योगदान है, लेकिन पिछले समय से अखिलेश जी ने जो इनकी स्थिति की है तो उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति है, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता ये मान चुके हैं कि तीनों सीटें मैनपुरी सहित खतौली और रामपुर और मैनपुरी तीनों सीटें समाजवादी पार्टी हार रही है। और इसलिए अखिलेश जी अब चाचा जी को मनाने का काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक आप जानते हैं, पहले उनके लोग कहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार में बाई इलेक्शन में कहीं नहीं जाते, वो गए भी नहीं, भाई के लिए भी नहीं गए मैन आजमगढ़। अब वो घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, चाचा को भी मना रहे हैं। तो चाचा पेंडुलम तो हो ही गए, चाचा कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो जनता का मूड है, जनता का मन है, उसे समाजवादी पार्टी भांप चुकी है और समाजवादी पार्टी मैनपुरी सहित तीनों चुनावों में हार रही है। अच्छा, आपका दावा है कि तीनों बीजेपी जीतेगी? तीनों बीजेपी जीतेगी। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से उनकी सुरक्षा घटाई गई, समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं कि ये उनके साथ आ गया अखिलेश यादव के साथ, इसलिए आप लोगों ने सुरक्षा घटा दी। रिवर फ्रंट घोटाले में आप कह रहे हैं कि सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, अभी तक तो ये सब कोई चर्चा नहीं थी। सरकार का दायित्व है अपने सभी सम्मानित नागरिकों को सुरक्षा देने का दायित्व सरकार की तरफ है। हम सरकार में हैं, हमारी पार्टी सरकार में है, लेकिन किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए ये राज्य स्तरीय एक समिति इस पर निर्णय करती है। इंटेलिजेंस के आउटपुट वगैरह जो भी उनकी व्यवस्था होती होगी, तो उस समय परिस्थिति वैसी थी, जो रिपोर्ट आई होंगी उन्हें श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब सुरक्षा समिति ने तय किया कि उससे वैसी स्थिति है नहीं, तो अब जेड से बाई कर दी गई है, अब भी सुरक्षा घेरा कड़ा है। इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, ये सुरक्षा को समिति को निर्णय करना है, उसी आधार पर सरकार को निर्णय करती है। जहाँ तक रिवर फ्रंट घोटाले का मामला है, हम लोग किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और वो हमारे संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में है कि हम लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं। जहाँ तक सीबीआई का विषय है, सीबीआई की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा, हम दोषी के साथ नहीं हैं जी। हम लोग जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार में जो लोग सम्मिलित हैं, कोई भी हो, हम उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। उपचुनाव के वक्त अगर ऐसी बात सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से की जाएगी, तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है जी। अब उस समय भी जहाँ तक सुरक्षा वाला विषय है, सुरक्षा के विषय में वो मैंने जैसे कहा एक प्रक्रिया है, एक विधिक प्रक्रिया है और विधिक प्रक्रिया का पालन सब करते हैं। हमारी सरकार भी करती है, उनकी भी करती है, वो भी सरकार में रहे। आज अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कहा कि खास तौर से सिलेक्टेड पुलिस वाले, एक खास बिरादरी के पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जा रही है और एक खास बिरादरी के पुलिस वालों की ड्यूटी वहां पर काटी जा रही है मैनपुरी में। ऐसा वो करते रहे हैं, ऐसा उनकी सरकारों के समय वो इस तरह का प्रयोग करते रहे, तो उन्होंने अनुभव है, वो अपने अनुभव को लेकर उनके मन में ये शंकाएं आ रही हैं। जहाँ तक उनके विषय हैं, वो मान चुके हैं कि जनता हमारे खिलाफ है। जनता 2012 से 17 तक जो उन्होंने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर जनता उनके साथ नहीं है। अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जिस प्रकार से भर्ती होती थी सरकारी, कैसे परिवार के लोग घूमते थे झोला लेकर वसूली करने के लिए, तो ये जनता सब जानती है। किस प्रकार से छिनैती होती थी, गुंडागर्दी होती थी, लोग ज़मीनों पर समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा करते थे लोगों की, ये सारे संज्ञान में है और इस बात का आभास समाजवादी पार्टी को है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं, हमारी सरकारों ने, हमारे कार्यकर्ता रिपोर्ट कार्ड जेब में लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें जनता का आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि 26 वर्षों से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जीतती रही, मुलायम सिंह यादव, उनके परिवार के लोग जीतते रहे। इस बार बीजेपी कैसे इतनी कॉन्फिडेंट है कि इस बाई इलेक्शन में हम ही जीतेंगे?
मुलायम सिंह जी का उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में उनका बड़ा नाम था। वो बड़े नेता थे, उन्होंने समाज के लिए बड़ा काम किया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में, उन परिस्थितियों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में किया है, उस कामों के आधार पर हमें बड़ी सफलता पिछले चुनावों में मिली है। और मुझे विश्वास है कि अब कोई गढ़ किसी का नहीं है, अब सब भाजपा का गढ़ है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सब लोग मोदी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ। बिल्कुल राजन, तो ये आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, सरकार किसी की सुरक्षा को रिव्यू करती है और उसे जिस तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है वैसी सुरक्षा दी जाती है। जहां तक रिवर फ्रंट घोटाले में जांच की बात है, तो चूंकि पूरा मामला सीबीआई के पास है और सीबीआई सभी से पूछताछ करेगी, बीजेपी सरकार कानून का पालन करती है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।